हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है ये होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से, जो कि एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और यहाँ से 99% वर्ड आते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? सैक्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण। अब अपवित्रीकरण क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली आर सेक्रेड। किसी हॉली, हॉली का मतलब पवित्र, सेक्रेड का मतलब पवित्र, इन पवित्र चीजों को वायलेशन कर देना यानी इसे खराब कर देना क्या कहलाता है? अपवित्रीकरण कहलाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल सा है। सैक्रिलेज को हम याद कर लेते हैं सेक्रेड। क्या याद करेंगे? सेक्रेड, क्योंकि सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। तो सेक्रेड आदमी का हमें लेग खींच लेना है। क्या करना है? उसका लेग खींच लेना है। लेग खींच करके कहना कि भाई तुम पवित्र हो, तुम आ जाओ, अपवित्र हो जाओ। तो सैक्रिलेज, सेक्रेड लेगों का क्या कर लेना है? हमें लेग खींच लेना है। लेग खींच करके क्या कर देना है? उन्हें अपवित्र कर देना है। ठीक है, तो सैक्रिलेज का मतलब हो जाएगा अपवित्रीकरण। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है सोल। सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है मछलियों का समुदाय। हालांकि एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, और ऑप्शन में दिया गया था क्लास। तो कभी कभी सोल जो है इसका मीनिंग क्लास भी हो जाता है। क्लास का मतलब भी मछलियों का ग्रुप ही होता है। तो सोल का मतलब मछलियों का समुदाय। मीनिंग समझ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, मछलियों की ढेर सारी संख्या, स्विमिंग टुगेदर, जब एक साथ तैरती हैं। जब मछलियां एक साथ तैरती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कहने का मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो मछलियों का ग्रुप होता है उसका कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो उसे सोल कहते हैं। याद कैसे करेंगे? याद कर लीजिए। 100 मछलियां क्या करती हैं एक साथ? समुद्र में 100 मछलियां, 200 मछलियां जो होती हैं वो एक साथ तैरती हैं। तो सोल, सोल का मतलब क्या हो जाएगा? मछलियों का समुदाय हो जाएगा। ठीक है, तो सोल का मतलब मछलियों का समुदाय। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला। इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, कोई ऐसा व्यक्ति जो वॉक करता है यानी चलता है अबाउट इन स्लीप, मतलब नींद में। जो व्यक्ति नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं? सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर एक रूट वर्ड का प्रयोग किया गया, सोमना। सोमना का मतलब क्या होता है? सोमना का मतलब होता है नींद। क्या होता है? नींद। और एम्बुल, एम्बुल का मतलब क्या होता है? एम्बल, एम्बल का मतलब होता है चलना, धीरे धीरे मूव करना। जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जो है ये एम्बल से ही बना हुआ है। तो सोमना का मतलब नींद और एम्बल का मतलब चलना, यानी नींद में चलने वाला। सिंपल सा वर्ड है कि नहीं? अब इससे बहुत सारा वर्ड बनाया जा सकता है। जैसे सोमनाफोबिया, मतलब सोने का भय होता है। तो सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? नींद में चलने वाला। एकदम सिंपल सा वर्ड है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये रूट वर्ड है। तो इसमें हम आपको बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। सोमनाबुलिस्ट, ठीक है। सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? नींद में चलने वाला। सिंपल सा वर्ड है कि जो व्यक्ति नींद में चलता है उसे क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे सामने? अगला वर्ड है टीटोटालर। टीटोटालर का मतलब क्या होता है? टीटोटालर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से शराब को त्याग दिया है, अब शराब वो नहीं पीता है, तो उसे क्या बोलते हैं? टीटोटालर। मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल, एल्कोहलिक ड्रिंक, एक ऐसा पर्सन जो कभी अल्कोहलिक यानी शराब नहीं पीता है उसे क्या बोलते हैं? टीटोटालर बोलते हैं। तो इसको याद कैसे कर लेंगे? देखो लिखा गया है टीटोटालर, तो याद कर लो टी। टी तो टाल दो, मैं शराब नहीं, मैं टी भी नहीं पीता हूँ, टी भी टाल दो। मेरे सामने से क्या क्या कर दो? टी भी टाल टाल दो। तो टी टाल देना है क्योंकि वो शराब नहीं पीता है, टी भी नहीं पीता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। शराब की बात तो छोड़ दो, मैं टी भी नहीं पीता हूँ, टी भी मेरे सामने से क्या करो? मेरे सामने से टाल दो। टीटो टालर, टीटो टालर का मतलब क्या हो जाएगा? मद्य त्यागी, यानी शराब को पूरी तरह से त्यागने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है वर्सटाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है? सर्वगुण संपन्न, यानी जिसके अंदर मल्टी प्रकार के गुण होते हैं, मल्टी क्वालिटी। समवन हैविंग मैनी स्किल, जिसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, ये डांस भी कर लेता है, ये कुकिंग भी कर लेता है, और ये अच्छे से टीचिंग भी कर लेता है, और ये लोगों से अच्छे से बातचीत भी कर लेता है। ओके, और बहुत सारा जितना भी गुण होता है इसके अंदर सारा का सारा भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों को वर्सटाइल कहा जाता है।
समय समय पर वे अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे के सारे कैरेक्टर को चेंज करने की स्किल होती है। तो समवन हैविंग मैनी स्किल, जिसके अंदर बहुत सारी स्किल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्सटाइल बोलते हैं। वर्सटाइल कैरेक्टर आपने सुना होगा ना, श्री कृष्ण भगवान वर्सटाइल थे। वर्सटाइल कैसे, इसका मतलब है कि समय समय पर वो अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, कभी क्रोध में, कभी गुस्से में, कभी खुश, तो अलग अलग प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, यानी एक्सपीरियंस्ड। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी। एक ऐसा पर्सन जो किसी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं, या स्किल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ऊपर वर्ड आया था ना स्किल्ड, तो स्किल्ड या वेटरन इसका मतलब होता है अनुभवी। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसको हम पढ़ सकते हैं बेटे रन। बेटे रन करने के लिए पहले तुम्हें पूर्व अभ्यास करना पड़ेगा, यानी बहुत एक्सपीरियंस। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी नौकरी लग गई, अब आप रनिंग नहीं की और जाकर के सीधा दौड़ जाएंगे 5 किलोमीटर। तो बेटे रन करने के लिए हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेटे रन, वेटेरन का मतलब क्या हो जाएगा, वेटेरन का मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस व्यक्ति, तो उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड, अगला वर्ड है हमारे सामने एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक का मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। हालांकि ये एक रूट वर्ड होता है एकॉस्ट, एकॉस्ट का मतलब ध्वनि से ही होता है, ध्वनि विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है, एकॉस्टिक कहलाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, एकॉस्टिक, ए ये तो कष्ट दे रहा है, किसको कष्ट दे रहा है, हमारे कानों को कष्ट दे रहा है। अब कानों को कष्ट क्या देता है, ध्वनि ही कष्ट देती है, तो ए कष्ट दे रहा है। कौन कष्ट दे रहा है, ध्वनि कष्ट दे रही है। तो एकस्टिक का मतलब हो जाएगा आपका ध्वनि विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड है हमारा एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, भूलने की बीमारी। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, भूलने की बीमारी। अ पार्शियल आर टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी का थोड़ा या पूरा का पूरा लॉस हो जाना, क्या कहलाता है, एमनेसिया कहलाता है। जैसे मतलब कि आप 5 मिनट पहले आपको कोई बात बताई गई और उसके बाद तुरंत आप भूल गए, तो इस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, एमनेसिया बोला जाता है। ऐसी बीमारी एमनेसिया होती है। याद कैसे करेंगे, याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एमनेसिया को याद कर लो, आई एम इन नशा। एमनेसिया, एम इन नशा, आई एम नशा, मतलब मैं नशे में हूँ। तो कोई व्यक्ति नशे में होगा तो वो भूल ही जाएगा कि नहीं, एमनेसिया, आई एम इन नशा, मैं नशे में हूँ। और नशे में रहने के बाद आदमी क्या करता है, कोई भी चीज भूल जाता है। तो एमनेसिया का मतलब भूलने की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला है एनॉनिमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये कई बार पूछा गया। एनॉनिमस, एनॉनिमस का मतलब क्या होता है, एनॉनिमस का मतलब होता है कि बेनाम, जिसका नाम पता ना हो। हुज नेम आर नॉट नोन, जिसका नाम ना जाना गया हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी पुस्तक जिसके लेखक का पता ना हो, तो वही बात हो जाएगी ना, जिसका नाम ना पता हो, तो एनॉनिमस हो जाएगा। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एनॉनिमस, नॉन, नॉनमस, मतलब उसके नाम के बारे में कुछ पता ही नहीं। ए नॉन, नाम ऐसे होता है, नाम होता है, लेकिन हम बोलेंगे ए नाम, मतलब नाम का पता नहीं। तो एनॉनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, बेनाम, गुमनाम, पता नहीं है उसका। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट वर्ड होने वाला एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। अ मेडिसिन, एक ऐसी मेडिसिन टू नलीफाई, जो रिजेक्ट कर देती है, खत्म कर देती है, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के पॉइजन, मतलब जहर के इफेक्ट को, यानी प्रभाव को। एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को समाप्त कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, एंटीडोट बोलते हैं। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, तो जब सांप काटता है तो उसको भी जहर का ही इंजन लगाया जाता है। तो जो इंजन लगाया जाता है, सॉरी इंजेक्शन जो लगाया जाता है, वो भी क्या होता है, वो भी एक नशे वाला ही होता है। उसमें भी कुछ होते हैं गड़बड़ चीजें, विष। तो वो क्या करता है, वो विष का जो प्रभाव होता है उसको फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है। तो उसे क्या बोला जाएगा, एंटीडोट बोला जाएगा। आपने देखा होगा एक मूवी काल वाली, कहता है कि मेरा एंटीडोट किसने बनाया है। तो एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारे वर्ड। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, किसी पवित्र चीज को अपवित्र करना। कैसे याद करेंगे, सेक्रेड लोगों का लेग पकड़ के खींच लेना है और उनको अपवित्र कर देना है। सोल का मतलब क्या होगा, सोल का मतलब होता है मछलियों का समुदाय। याद कैसे करेंगे, मछलियां 100 मछलियां एक साथ जो है वो तैरती हैं। सोमनाबुलिस, सोमना का मतलब क्या होता है, नींद, और एम्बुल का मतलब क्या होता है, चलने वाला। तो नींद में चलने वाला। टीटो टालर, टी तो टाल दो, शराब की बात छोड़ दो, टी भी टाल दो, यानी शराब को पूरी तरह से त्यागने वाला। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, सर्वगुण संपन्न, जिसके अंदर बहुत सारे स्किल होते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्सटाइल कहलाता है। ठीक है, और वेटेरन का मतलब बेटे रन कर लो, क्योंकि
जब आप जाओगे तो उसके लिए पहले रन करना पड़ेगा ना। वेटेरन का मतलब अनुभवी, एकॉस्टिक का मतलब एक कष्ट दे रहा है। क्या कष्ट दे रहा है? साउंड, तो ध्वनि विज्ञान। अमनेसिया, आई एम इन नशा यानी भूलने की बीमारी। एनानमस का मतलब होता है कि ऐसा लेखक जिसका पता ना हो, या ऐसा कोई नाम जिसके बारे में जाना ना गया हो। एनानमस तो नाम है लेकिन एनाम है, तो एनाम का मतलब जाना नहीं। और एंटीडॉट का मतलब क्या हो जाएगा? विषनाशक। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।